तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ यूपीएससी सीएससी कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग प्रैक्टिस। सो दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन अगेन। यहाँ पे कोई ट्रिक्स डिस्कस नहीं होती है। कॉम्प्रिहेंशन एक वो पार्ट है आपके सी सेट में कि जब मैथ्स बहुत है ना अमीर हो गया है, तो कॉम्प्रिहेंशन आज भी अपनी गरीब जोलियां बाहें आपको फैला करके खड़ा हुआ है। बस आपको एम्ब्रेस करना है वो। शुरू करते हैं आज का। ठीक है, ये 2022 के जो कॉम्प्रिहेंशन थे उनको हम यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने कोई आंसर की चेक नहीं करी है, सो हम मिलके यहाँ पे प्रैक्टिस पहले कर रहे होते हैं। ठीक है, मिलके आंसर लगाते हैं और उसके बाद आंसर की इसे इसे वेरीफाई भी करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी अपने जो आंसर दे रहा है वो कौन से ग्राउंड पे दे रहा है। ठीक है, उसने क्या चीज देखी होगी पैसेज में जिससे उसने अपना अपना वो वाला आंसर निकाला जो कि हमें फ्यूचर में हेल्प कर सके। तो अभी हम ये 4 क्वेश्चन देखेंगे अगले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज पढ़िए जरा। मैं पॉज करूंगा थोड़ी देर के लिए, आप भी पॉज कर सकते हैं अपने हिसाब से पढ़ने के लिए। ओके, सो हमने ये पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, आई होप आपने भी पूरा पढ़ा होगा। ये इस चीज़ को रेड रेड करने का मेरा मकसद यही रहता है, मेन मकसद, कि जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ें तो एकदम से वहाँ हम जंप कर पाए। राइट। और ये कीवर्ड्स को देयर फोर, कैन नॉट, एटसेट्रा, इन्हें हाईलाइट करना होता है। ये आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर एनवायरनमेंट ऑन अर्थ एज। ठीक है, तो ये देख लो, यहाँ जो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, जो आपका, ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन है, इट कैन नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर एनवायरनमेंट ऑन अर्थ। यहाँ कहीं बीच में ये लिखा हुआ था
ओके 90% ऑफ द स्पीशीज दैट हैव गॉन। अभी पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि स्पीशीज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड टू फेस द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट अवेट देम विल फेस एक्सटिंक्शन। ये तो सही बात है कि स्पीशीज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड टू फेस द एनवायरमेंटल चेंजेस, ये तो इसमें लिखा हुआ था, राइट। और ये लॉजिकल भी है। ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीशीज वुड गेट ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीशीज वुड गेट एक्सटिंक्ट एज देयर जीनोम्स विल नॉट विथस्टैंड। नहीं, यहाँ तो ये बताया हुआ था ऊपर, ये जो लिखी हुई है बात ये इसके अगेंस्ट जा रही है। सिर्फ वही स्पीशीज जो कि एग्जिस्टिंग है ना, जो जिनके जीनोम विदस्टैंड ना कर पाए बायोलॉजिकल मिसहैपनिंग्स, सिर्फ वही एक्सटिंक्ट होगी। ठीक है, तो ये तो गया। दो को हटा दो, दो को हटा दो, दो को हटा दो, 1 3 एंड 4 एलिमिनेशन अभी भी यहाँ काम करता है। सो सी शुड बी द आंसर। इनेबिलिटी है ना, इनेबिलिटी ऑफ जीनोम टू विदस्टैंड एनवायरमेंटल चेंजेस वुड रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन, ये बात तो बिल्कुल वही है ऊपर वाली। एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज इज अ कॉमन फीचर। ये भी यहाँ से लगता है कि भैया 90% जो स्पीशी है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, दैट मीन्स इट इज अ कॉमन फीचर, राइट। नेक्स्ट आते हैं कि द पैसेज सजेस्ट दैट डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज नॉट ए थ्योरी एट ऑल बिकॉज। समझ रहे हो, बिकॉज ये आपसे रीजन पूछ रहा है, तो अभी यहाँ पे हमें रीजन ढूंढना है। क्वेश्चन देखते हैं। इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्राइन। इस वजह से जरूरी नहीं है कि ये थ्योरी ना हो। क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्राइन को तो एक तरीके से, इसमें क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्राइन क्या होता है, डिवाइन थ्योरी, कि भैया इस दुनिया को किसी क्रिएटर ने बनाया हुआ है ना। तो उसका तो यहाँ मजाक ही उड़ा दिया कि भैया क्रिएटर इतना मूर्ख होगा क्या, पहले 90% स्पीशी को बना दिया फिर उसे खुद ही मार दिया। नहीं, है ना। तो इसका तो ऑलरेडी मजाक उड़ाया है क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्राइन का यहाँ पे लेखक ने, राइट। तो थ्योरी को थ्योरी ना कहना वो इस ग्राउंड पे नहीं होगा कि वो मजाक को सेटिस्फाई नहीं करता। समझ रहे हो, तो इसे हटा दो। देन एक्सटिंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट्स। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे यूपीएससी आपको ट्रिक करता है। ये बात यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, ये बात पैसेज में लिखी हुई है। और आप आम आदमी क्या करेगा, पैसेज में जाकर के देख लेगा कि हाँ ये बात तो यार लिखी हुई है इसमें, लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन है, क्या ये रीजन है कि डार्विनियन थ्योरी जो है वो थ्योरी है ही नहीं, क्या ये उसका रीजन है? नहीं। हम चेक करेंगे। देर आर नो एविडेंसेस टू रिफ्यूट इट। अगला कि द एग्जिस्टेंस ऑफ, है ना, ये भी अगेन ये भी झूठ बात है कि देर आर नो एविडेंसेस टू रिफ्यूट इट। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू क्रिएटर। ओके, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है। ये इस चीज को होल्ड में रखो, अभी यहाँ देखते हैं, इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आंसर को। डार्विनियन थ्योरी इज नॉट ए थ्योरी एट ऑल। देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर है ना, देयरफॉर लिखा हुआ, देयरफॉर से पहले होता है जब भी ऐसे कीवर्ड्स आए। दैट मीन्स यहाँ पे बिकॉज पूछा हुआ है, बिकॉज मीन्स आपसे रीजन पूछा हुआ है, देयरफॉर से पहले होगा रीजन। तो पहले वाला सेंटेंस पढ़ते हैं कि डार्विनियन थ्योरी, राइट, for extinct life is once again simple, elegant, and once convincing that organisms go extinct as a function of environment. हाँ, so this is the answer. समझ रहे हो, दिस इज द आंसर। ये एक्सप्लेनेशन भी है और ये आंसर भी है। क्यों नहीं है ये थ्योरी? क्योंकि भैया एक्सटिंक्शन ना, ये बायोलॉजिकल असॉल्ट्स का काम है। इट इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, लिखा हुआ है ना कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सो दिस इज वाई इट इज नॉट ए थ्योरी, राइट। थ्योरी क्या होगी? थ्योरी इज समथिंग जो कि मतलब एक तरीके से ज्ञान क्रिएट किया हो। ये तो नेचुरल फंक्शन है एनवायरनमेंट का। दिस इज अ कॉमन थिंग एंड कॉमन थिंग इज नो थ्योरी एट ऑल, है ना। तो मतलब इन अ नटशेल वो कहने की कोशिश कर रहा है डार्विन की थ्योरी कोई थ्योरी है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करता है। सभी को पता है ना, कि सभी को पता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे एक्सटिंक्ट होंगे, असोल्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से। जो विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे, जो स्ट्रांग नहीं होंगे, वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होंगे, राइट। सो दिस इज द आंसर, दिस शुड बी द आंसर। चेक करेंगे यूपीएससी के आंसर की में, राइट। नेक्स्ट आते हैं। ओ, इससे 3 क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द पैसेज फॉलोइंग एजम्पशंस, ये एजम्पशन वाले क्वेश्चन बहुत बहुत घातक होते हैं भाई साहब। हैव बीन मेड ओनली स्पीशीज दैट हैव द एबिलिटी टू ओवरकम एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ्स विल सर्वाइव एंड परपिचुएट। ये बात तो सही बात है ना। ये बात सही है कि ओनली वो स्पीशीज जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। बट अगेन यहाँ पे परपिचुएट लगा करके कि क्या वो हमेशा जिंदा रहेगी, ये इसने इसे एक तरीके से डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया, लेकिन इसे खड़ा रखते हैं। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, क्या पता एलिमिनेशन वर्क कर जाए। ठीक है, यही टेक्निक्स होती हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करती है। देन more than 90% of species on the earth are in danger of getting extinct due to drastic changes in environment। भाई
ऊपर जो लिखा हुआ था ना, ऊपर लिखा हुआ था कि जितनी भी आज तक स्पीशी बनी हुई है, उन उन स्पीशीज में से 90% स्पीशीज जो है, 90% स्पीशी अब एक्सटिंक्ट हो गई है। कौन सी स्पीशी? जो आज तक बनी होंगी, समझ रहे हो? बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लगभग 90% या फिर मोर देन 90% ही बाद में भी एक्सटिंक्ट होगी, फ्यूचर में भी हो सकता है ना? हो सकता है भैया इतने सालों तक ग्रो करते करते जो रेजिलियंस है स्पीशीज की वो बेटर हो गई हो, और एक्सटिंक्शन का रेट जो है फ्यूचर में कम भी हो जाए। तो आप इसे सर्टेनली अज्यूम नहीं कर सकते कि 90% ही जो है एक्सटिंक्ट होंगी भी। इसने बताया कि अब तक क्या हुआ है, राइट? ये नहीं बताया है कि जरूरी इसके बाद 90% ही जो है एक्सटिंक्ट होगी और मोर देन 90%। सो आई डोंट थिंक दिस शुड बी द आंसर। दो को तो अभी हटा ही दो। अगला, डार्विन्स थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल द, ये तो झूठ बात है ना? डार्विन की थ्योरी का मजाक भी तो उड़ाया हुआ है उसने, लेखक ने, कि भैया डार्विन की थ्योरी थ्योरी है ही नहीं। सो दिस शुड बी द आंसर, वन वन ओनली शुड बी द आंसर। बाकी देखते हैं यूपीएससी का क्या आंसर आता है, ठीक है? विद, अगला पैसेज, विद स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल लेवल्स, ठीक है? तीन रीजन बताए हुए हैं। द नंबर ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, ये इंडियन को हाईलाइट करो, ठीक है, हैज गॉन अप एक्सपोनेंशियली, ठीक है? द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एफ्लुएंस हैव बीन चेंजेस इन डाइटरी पैटर्न्स, कि भैया इसका रिजल्ट क्या हुआ? नंबर वन, डाइटरी पैटर्न में चेंज हुआ। एंड एनर्जी कंजम्पशन लेवल्स, ठीक है, पीपल हैव मूव्ड टू हायर प्रोटीन बेस्ड डाइट। कहाँ गए? हायर प्रोटीन बेस्ड डाइट लाइक मिल्क प्रोडक्ट, फिश मीट एटसेट्रा, ठीक है, ऑल ऑफ विच नीड सिग्निफिकेंटली मोर वाटर टू प्रोड्यूस देन सीरियल बेस्ड डाइट्स, ठीक है? इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड electric machine gadgets and motor vehicles need more and more energy, and generation of energy needs water. देखो इसमें इसमें पैसेज में क्या बोला? अब इसे प्लेन प्लेन पैसेज को पढ़ो। प्लेन पैसेज बोल रहा है कि भैया हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके साथ मिडिल क्लास जो है ये राइज हुई है। मिडिल क्लास की जरूरतें कुछ ऐसी है जिनको फुलफिल करने के लिए आपको पानी की जरूरत है, समझ रहे हो? अब यहाँ देख लो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। क्रक्स पूछा है, मैसेज भी नहीं पूछा है। मैसेज होता ना, मैसेज, अगर इसका मैसेज पूछा होता तो मैसेज कुछ फ्यूचरिस्टिक होता है। तो मैसेज कुछ ये होता है कि लेखक कहना चाह रहा है कि हमें वाटर सेविंग कुछ चीजें जो है ये बनानी चाहिए, या फिर, है ना, या फिर पानी की ज़रूरतें फ्यूचर में बढ़ सकती हैं तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। मैसेज कुछ ऐसा होगा। यहाँ क्रक्स पूछा है। क्रक्स मीन्स कि भैया इसका निचोड़ बताओ, निचोड़ क्या है? कि पीपल शुड बी परसुएटेड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशन। नहीं, सीरियल बेस्ड डाइट्स, सिर्फ डाइट की बात थोड़ी ना हुई है, एनर्जी नीड्स की भी तो बात हुई है। ये बहुत नैरो ऑप्शन है, हटाओ इसे। कि इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, अगेन सिर्फ एग्रीकल्चर की बात थोड़ी ना हुई। कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन कमिंग ईयर्स, नहीं। मेन चीज क्या थी? वाटर। मेन चीज क्या थी? वाटर। नेक्स्ट, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल, नहीं। मेन चीज क्या थी भाई? फिर अगेन वाटर, वाटर का कंसर्न, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन कमिंग ईयर्स। ये ड्रामेटिकली इसने एक्सट्रीम जरूर बना दिया है, लेकिन आई थिंक वाटर मैनेजमेंट वाली ये चीज जो है, दिस शुड बी द आंसर, ठीक है? अगेन उस टाइम पे इन कुछ एक क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे वो, ठीक है? कोचिंग के आंसर की वाले। अब देखते हैं यूपीएससी कितना, क्या क्या इसके आंसर दिए थे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। अभी अगर करके देखें, ये मैंने किया था 2022 में, कि हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट्स एंड एक्स सेकेंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे आपसे बस सेकंड्स पूछे हुए हैं कि कितने होने चाहिए। देखो भाई साहब, मान लो इसे ना एक वीक मान लो, इसे एक डे मान लो, इसे एक आवर मान लो, इसे एक मिनट मान लो, एंड इसे एक सेकंड मान लो। दैट मीन्स लास्ट में आपका जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा उसे, इनका जो भी आपका निचोड़ आएगा उसे आपने एक सेकंड के साथ जो है ना, ये आपको गुणा करना ही है। सो लास्ट में जहां जहां एक आएगा वो आपका इसका आंसर होगा, राइट? खैर इसे हम जो है इसे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा आपका सेशन फिर। सो थैंक यू सो मच। ये पैसे सेक्शन को अगर आपको लगे कि ये हेल्पफुल है तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।